दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार चौकीदार दफादार वैकेंसी का अपडेट क्या निकल के आया है, जिसे बिहार चौकीदार बोल सकते हैं, बिहार थाना चौकीदार बोल सकते हैं, सब इक्वल है। जिसमें क्या अपडेट है कि वैकेंसियाँ कब आएगी, लेट का कारण क्या है, क्या जातियाँ फिर बाधक बन रही है, और अनुकंपा पर जो आश्रितें था जो जिसकी वजह से इन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है, इसके संबंध में क्या कुछ बातें हो रही है, इन सारी बातों का आज हम आपसे शेयर करेंगे। और वैकेंसी आने का जो डेट है उसको हम शेयर करते हैं। दोस्तों बिहार थाना चौकीदार की वैकेंसी के बारे में हम 2-3 मुद्दे पर पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर और अपडेट देते हैं। कि आप कहीं कहीं सुने होंगे कि बिहार चौकीदार वैकेंसी में 10+2 लोग बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों 10+2 नहीं है, यानी कि सिर्फ 10वीं पास है चौकीदार में। अभी तक जहाँ तक जो नोटिफिकेशन आया है इसका, वो 10वीं पास ही है, सिर्फ 10+2 नहीं है। और 10वीं पास का ही इसमें होगा। हाँ, आप 10+2 हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, समझ गए। 10+2 हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मेरिट में 10+2 वाले को अलग से कोई छूट मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है। आप 10+2 वाले करिए, आप MA किए हुए हैं वो करिए, करने के लिए छूट है आपको। आपके पास योग्यता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिएगा कि मैट्रिक वाला दौड़ गया है और ग्रेजुएशन वाला भी दौड़ गया है, और मेरिट में मैट्रिक जो पास है लड़का, यानी 10 पास लड़का है, और ग्रेजुएशन से उसका नंबर ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन वाला का हो जाएगा। हाँ, ग्रेजुएशन वाला का तब होगा जब मैट्रिक वाला लड़का से उनके पास ज़्यादा नंबर ले आएंगे, तब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन है और मैट्रिक वाला जो स्टूडेंट है उनसे ज़्यादा नंबर ले आया है, बढ़िया दौड़ रहा है, फान रहा है, तो स्वाभाविक है कि मैट्रिक जो लड़का है उसी का होगा। तो बात अब समझ में आ गई होगी। फिर दूसरी बात ये हो रहा है कि जैसे इसमें क्या होगा, दौड़ का क्या प्रारूप होगा, कैसा होगा, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि दौड़ का प्रारूप सेम वही होगा, यानी कि जो होमगार्ड में था, समझ गए। जो होमगार्ड में जो दौड़ का जो सारा कुछ है प्रारूप है वही होगा। और फिर दूसरी बात कि क्या इसमें एग्ज़ाम होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, और आपको दौड़ जो होगा ना उसी के आधार पर हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैट्रिक में नंबर 2nd डिवीज़न है, 3rd डिवीज़न है, ये मायने आप मत रखिएगा माथा में। हम आपको फिर बता दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपका नंबर ज़्यादा है कम है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका फिजिकली कितना फिट है, आप समझ गए ना, आप फिजिकली कितना फिट हैं। फिर दूसरी बात अब है, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ कि इसमें पेमेंट जो है आपको 28,000 प्लस मिलेगा, समझ गए। जो चौकीदार दफेदार हैं उसमें 28,000 प्लस मिलेगा। अब बात करते हैं ये कि वैकेंसी के पीछे रुकने का कारण क्या है। अभी लेट हो गया तो क्या कारण है, और लेट होगा तो नहीं, अब नहीं लेट होगा। इसके लिए जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं संजय पासवान, समझ गए, जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं उनका नाम है संजय पासवान, उन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात की। और सम्राट चौधरी, जैसा कि आप सबों को पता है कि वो बिहार के अभी गृह मंत्री भी हैं। पहले ये गृह मंत्री जो था वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देख रहे थे, अब ये गृह मंत्री जो है वो सम्राट चौधरी जी देख रहे हैं। तो उनसे बात की और उन्होंने कहा कि सर, पासवान जाति के लोगों को 80% पहले छूट मिलता था, और उसके पीछे और भी उन्होंने दलील दिया है। संजय पासवान ने दलील दिया है इनके पास, सम्राट चौधरी के पास, कि देखिए सर, अपराधियों के दौर में भी पासवान जाति के लोग सूचना देते थे थाना को, कारण कि थाना को सूचना कौन देता है, चौकीदार। और आज भी दुश्मनी चौकीदार से जितना ज़्यादा क्षेत्र में है उतना दुश्मनी क्षेत्र में किसी का नहीं है। तो उनके आश्रितों को शुरू से ही दफेदार चौकीदार में भर्ती होती थी, तो आज भी वो रूटीन को रखा जाए, वो नियम को आज भी रखा जाए। फिर दूसरी बात ये है कि जो अनुकंपा के आधार पर जो सीटें थी अभी बची हुई है, बहुत से ऐसे दफेदार चौकीदार में हैं जिनकी मृत्यु हो गई और उनके आश्रितों की नियुक्ति अभी तक, यानी कि सोचिए 2014 के बाद से आज तक बेहतर तरीके से नहीं भी हुई है। तो उन लोगों का क्या होगा,
उन लोगों को भी छूट दिया जाए और उन लोगों को डायरेक्ट ले लिया जाए। अगर नंबर कम भी आता है तो उन लोगों को ले लेना चाहिए, समझ गए। ये सब बातों को लेकर के उनसे बात हुई है सम्राट चौधरी और इनसे संजय पासवान जी से कि पासवान जाति को आप इसमें अधिक से अधिक कम से कम छूट दीजिए अन्य जातियों की बनिस्बत। जैसा कि आप सबों को पता है कि अन्य जातियों को भी छूट देने की बात है। 5 अन्य जातियाँ हैं, जैसे पासवान के साथ हो गया, पासवान हो गए, उसके बाद रविदास हो गए 2, उसके बाद मल्लिक हो गए 3, उसके बाद सदा 4 और उसके बाद चौपाल 5। ये 5 जातियों को भी रखा जाए, लेकिन पासवान जाति को उसमें ज़्यादा छूट मिलना चाहिए, क्योंकि पासवान जाति के साथ कठिनाइयाँ ज़्यादा है और दुश्मनी ज़्यादा है क्षेत्र में। और शुरू से इन लोगों ने काम किया है, आज तक थाना का एक भी मैसेज ऐसा नहीं है कि जो लीक हुआ है जिसके वजह से थाना की छवि या प्रशासन की छवि जो है वो खराब हो। ऐसी कहीं कोई बात नहीं, इसलिए इन जातियों को विशेष तौर पर इन पर नज़र रखा जाए और पासवान जाति को छूट दिया जाए। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है आने वाला था, ये जनवरी में ही आ जाना था और जनवरी में संभवतः आ भी सकता है। और इसमें सबसे पीछे कारण ये है कि वैकेंसी कितना आएगा ये मैं बता दे रहा हूँ कि वैकेंसी आप सोच रहे होंगे कि 10,000 प्लस आएगा, तो नहीं, 10,000 प्लस नहीं होगा, 15,000 प्लस वैकेंसी है। क्योंकि देखिए 4500 से 5,000 जो सीटें रहेगा ना, उसमें अनुकंपा के आधार पर भरना है। जिनके माता पिता जो चौकीदार में थे उनकी मृत्यु हो गई, तो वो ऐसे उन लोगों को से भरना है। यानी कि 4500 से 5,000 जो सीट है, 4500 से 5,000 जो सीट है, ये आश्रितों के माध्यम से भरा जाएगा, यानी कि अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा, ठीक ना। तो 5,000 सीट तो वैसे ही चला जाएगा, तो फिर बच जाता है 10,000 सीट। तो 15 और ऐसे पहले 10,800 सीट था तो चल जाएगा, तो मुश्किल से 5,800 सीट बढ़ जाएगा। तो नहीं, 15,000 प्लस सीट है, और अधिक हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि और अधिक हो जाएगा, लेकिन कमेगा किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि बहुत सा जगह जो है ना, वो नया थाना बना है, तो वहाँ भी सीटें खाली है और एक चौकीदार को जो है वो 2 पंचायत 3 पंचायत देखने के लिए मिल रहा है। तो इन सारे पंचायतों में भी चाहिए और उसके बाद थाना में भी स्टाफ चाहिए। थाना में स्टाफ का घोर अभाव है, तो वहाँ भी चाहिए। तो इन सारी बातों को लेकर के दफेदार चौकीदार जो है की ही बहाली होगी। और यही लोग थाना का, जब ज़्यादा लोग स्टाफ लोग ड्यूटी पर चले जाते हैं इधर उधर, थाना का सुरक्षा जो होता है इन्हीं लोगों के पास रहता है, थाना की जिम्मेवारी इन लोगों के पास रहता है और ये लोग सब चीज़ का देखभाल करते हैं। तो दोस्तों लगभग मान के चलिए कि 15,000 प्लस जो सीटें हैं वो पर वैकेंसी आ रही है। योग्यता है 10वीं पास, वेतन मिलेगा आपको 28,000 और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसमें एकदम बिल्कुल आ जाना चाहिए। ऐसे आना था इसको इधर ही, ऐसा पहले कहा गया था कि नोटिफिकेशन भी था कि खड़मास के बाद कभी भी, यानी 14 जनवरी के बाद कभी भी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन वैकेंसी नहीं आई है। तो हम लोग तो वही सूचना देते हैं जो ऊपर से सूचना आता है। तो अभी तो वैकेंसी नहीं आई है दोस्तों, थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा रनिंग जो है ना वो आपको कंप्लीट करना होगा, नहीं तो बाद में फिर काफ़ी कठिनाई होगी। वैकेंसी तो आ जाएगी, फिर अगर कुछ प्रयास करते करते छूट जाइएगा तो फिर बड़ा अफसोस होगा। बहुत दिनों पर इस तरह की वैकेंसी आती है। तो आपने देख लिया कि क्या अपडेट, मैट्रिक पास ही है अपडेट, ठीक है। उसके बाद होमगार्ड का जो रनिंग है वही होगा, वेतन मिलेगा 28,000 और सिर्फ पासवान जाति को नहीं, ये 5 अन्य जातियाँ जो है ना इसको भी मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ। और भी जनरल वैकेंसियाँ होगी, इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन करेंगे और बिहार राज्य के ही युवा सिर्फ इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें किसी तरह का कोई एग्ज़ाम भी नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जैसे इसके संबंध में और भी कोई नोटिफिकेशन आएगा ना, तो हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।